नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु परिहार आज उपस्थित हूँ नए सब्जेक्ट के साथ में। लोकल से वोकल। लोकल से वोकल सिर्फ दिए खरीदने से नहीं हो सकते। इसके लिए हमें कई और भी चीज़ें देखनी होगी, कई और भी भाई सपोर्ट करने होंगे। किस तरह से लोकल और वोकल तो ठीक है, लेकिन किनके लिए वोकल बनना ज़रूरी है, आज हम आपको उन्हीं रास्ते पे चलते हैं और दिखाते हैं कैसे कैसे उद्योग हैं और कैसे कैसे व्यवसाय हैं जो घर से बैठकर संचालित होते हैं और छोटे छोटे परिवार को वो किस तरह से पाल पोस रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं कि नए आपका नाम जो पुष्पा जी, पुष्पा जी भाई, आपका नाम क्या? आप बेटे कतरा साल माता तुम्हारा काम कर रहे हैं? छोटा हूँ बचपन हो गया। ठीक है, ये आपने कौन लागे सासू जी का माता जी? मम्मी जी है। ठीक है, तो आपने ऐसे खाली ये लोग अकेला लोग ही ले जावे या बाहर बाहर ने भी जा रहे हैं? बाहर नहीं जावे नहीं, बाहर ने भी आपने भी जा रहे हैं? अहमदाबाद में। तो दिन भर में कतरा बचता तो ये एक पातल बनाओ में दोनों बना में कतरो टाइम लगता है? एक सीटिंग लग जाए। तो दिन भर में कतरा बनेगा आप? तो ये आप अड्डू जो ले जावे लोग जो आपने पता होगा आजकल लोग प्लास्टिक का यूज़ करें तो मणि आपने कई फर्क पड़ेगा? माता जी प्लास्टिक का चाल है तो अंडे माते अंडे इस पे खाने से अंडे माते खाना पे फर्क पड़ेगा? खाली नहीं है आप होने का ये आयुर्वेदिक दवाई अंडे बारे में कोई बता सको ये आयुर्वेदिक किस तरह की आगे वो शुगर की बीमारी कम है? अच्छा, तो आप बताओ कि किस तरह कई विभिन्न कतरों का ही फर्क पड़ा है? खाने में खाली खाना खावा शुगर की बीमारी आपने किस तरह लगेगी या शुगर की बीमारी आपने कहीं बताया कि माता शुगर की बीमारी? अच्छा, अस्पताल वाला भी? तो देखिए ये एक नॉर्मल खाली बात नहीं है, ये आपके आयुर्वेदिक आपकी इलाज का भी कार्यगर होती है। मतलब हॉस्पिटल में भी जावे आप? हॉस्पिटल में भी जावे? अच्छा, तो और ये आप कितना साल हुआ है? 40 साल हुआ बनेगा। खाने महीने और कहीं ये कटे कटे ये जावे? मंदिर में जावे, नाथद्वारा है अपना शिलाजी जगदीश को सतनारायण मंदिर अक्सर में सब मंदिर में जावे, सब मंदिर में जावे। नमस्कार, आइए मिलते हैं और जानते हैं इनके क्या विचार हैं। तो सर आपको लोकल और वोकल में कुछ आइडिया है कैसे क्या है? लोकल वोकल में तो ये जैसे कि ये पुराने पद्धति के है, तो अभी क्या आज के युग में तो क्या प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है और प्लास्टिक क्या आप जानते हो जहर होता है, तो वो क्या अपने शरीर में जाके नाना प्रकार की बीमारी प्रकट करता है। अब ये तो क्या पुरानी पद्धति है, इससे क्या लोग अब पहले तो लोग इसका यूज़ करते थे, अब इसका मतलब भूल रहे हैं इसको, तो ऐसा कुछ हो कि मतलब वापस यूज़ में आवे इसी चीज़ें। तो आपका सबसे पहले आपका शुभ नाम सर? मेरा मुरलीधर वारी। मुरलीधर जी वाली चीज़। तो सर ऐसे कि अभी माता श्री ने कहा था कि इससे में भोजन जीवने से जो होता है कि एक शुगर की बीमारी कम होती है और भी कई औषधियों के रूप में इसको यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में आप कुछ अपने विचार बताना चाहेंगे सर? नहीं, इसमें तो क्या है जैसे कि इसके फूल भी काम आते हैं और यज्ञ हवन वगैरह करते हैं तो इसकी लकड़ियाँ काम आती है, और कहीं भी मतलब जीवने का होता है मतलब बड़ा होता है, ये चीज़ भी अच्छी क्वालिटी भी है और सस्ती भी मिलती है और अच्छी भी मिलती है। और चाहे कि प्लास्टिक की चीज़ें या थर्माकोल की चीज़ें होती है वो महंगी मिलती है, और इससे उसके होते तो ये अच्छी मिलता है और उसका और अच्छा चलता भी है। बिल्कुल आजकल देखने को मिलता है कि प्लास्टिक के जो बर्तन हैं या प्लास्टिक के जो आ रहे हैं दोने आ रहे हैं, प्लास्टिक की प्लेटें आ रही है, उसमें एक तरह की बीमारी का एक अपन उसको खुद को अपन उनको कहते हैं क्या कहते हैं कि खुद आबेल मुझे मार का वो है कि अपन उसमें जिम रहे हैं लेकिन खाना खा रहे हैं तो अपने बीमारी हो रही है, लेकिन अपन इस चीज़ को नहीं मान रहे। लेकिन आज
ऐसी अपनी परंपरा में कई चीज़ें ऐसी है जिसमें बैठकर भोजन करने से या जो वो पद्धति अपनाने से ऑटोमेटिक स्वतः ही बीमारियां चली जाती। तो सर ये किस पेड़ के बने होते हैं? ये खाकरा बोलते हैं इसको मेवाड़ी में। खाकरा पेड़ होता है। पलाश भी बोलते हैं इसको, और मतलब खाकरा मेवाड़ में तो खाकरा ही बोलते हैं इसको। मेवाड़ में खाकरा। ये मतलब 3 पत्ते ही होते हैं इसके, तीन पत्ते ही होते हैं। खाकरे के पेड़ के हाँ। डाल पे एक पत्ते, हाँ। 3 पत्ते होते हैं। जैसे कि इसको डाक भी बोलते हैं, डाक के पात 3 वो कहावत है ना, उसके हिसाब से ही मतलब 3 पत्ते होते हैं इसके। इसमें जैसे आपने बताया कि इसके फूल भी काम आते हैं। फूल कहाँ पर काम आते हैं? फूल ये मतलब ये आयुर्वेदिक में कोई औषधि वगैरह बनाते हैं ना, तो हमारे यहाँ से भी ले जाते हैं ये, और जंगल से आते हैं ना तो वो उनसे भी मंगाते हैं। तो ये आप पत्ते कहाँ से लाते हो? ये हम मंगाते हैं सर, बाहर से। बाहर से मंगाते हो? यहीं उदयपुर के आसपास से मंगाते आसपास से ही मंगाते हैं। हो? कौन से गांव से आते हैं? ये काया कुंडाल है, ये इधर नाई की तरफ है, इस तरफ से आते हैं तो ये कैसे आते हैं सर? ये कितने क्या आते हैं? कुछ आइडिया बता सकते हैं? सर। ये मतलब वो वजन के हिसाब से आते हैं वो। वजन के हिसाब से आते हैं। इसकी लकड़ी का क्या काम आता है? लकड़ी तो ये मतलब जैसे कि अपने आयुर्वेद हवन वगैरह कराते हैं ना, तो उसमें बहुत पवित्र मानी जाती है ये चीज़। खाकरे की पेड़ की जो लकड़ी होती है वो हवन में यूज़ आती है, और हवन का बहुत महत्व है हिंदू संस्कृति में। तो हवन से आप खुद अभी एक रिसर्च हुआ था, हवन की जो एक वो निकलती है, औष निकलती है, भाप निकलती है, या उससे जो होने वाली तब निकलती है, वो अपने वायुमंडल को भी शुद्ध करती है। तो उसकी शुद्धता में इसकी लकड़ी भी बहुत काम आती है। तो सर आप जैसे अभी जो मोदी जी ने अभियान चला रखा है कि लोकल से वोकल और स्वदेशी अपनाओ, तो सर आप कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से अपन और अपने ही संस्कृति को संजो सकते हैं, और ऐसे ऐसे क्या कर सकते हैं जिससे कि अपने स्वदेशी लोग उसकी ओर आकर्षित हों और स्वदेशी चीज़ों को अपनाएं? नहीं, जैसे कि अपन ये मार्केट में जाते हैं, प्लास्टिक की वगैरह थर्माकोल की चीज़ लेते हैं, तो आप खुद ही जानते हो थर्माकोल में कितना कार्बन, वो जलाते हैं तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये आप जलाओगे ना, या मिट्टी में भी दबा दोगे तो भी इसका मतलब यूज़ हो नहीं होगा। और थर्माकोल और प्लास्टिक ऐसी चीज़ें आप उसको जलाओगे तो उससे और ज़्यादा नुकसान होगा, और आदमी को दमा है और मतलब वो दूसरी बीमारियां हैं, टीबी है, वो हो जाती है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप यूज़ एंड थ्रो करोगे तो भी कोई नुकसान नहीं होगा इस चीज़ से। देखा दोस्तों, मतलब एक चीज़ से आप कितनी चीज़ों को रोक। एक सेकंड, हाँ आप क्या कह रहे हैं? घोड़े की पग में लग जाती है तो इसे बाल के उसको राग लगाते हैं। अच्छा, इस घोड़े मतलब समझा नहीं, घोड़े के पग पे या कहीं लग जाती है, घाव हो जाता है, तो इसका यूज़ होता है उसके बांधने के हिसाब से। वो किस तरह से होता है थोड़ा जला के बालते हैं। आप कुछ बता सकते इसकी जो राख होती है, जो इसकी लकड़ी की जो राख होती है ना, तो अगर घोड़े के किसी जंतु के हो जाता है तो वो क्या, किसी कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं पेड़ में, तो ये क्या इसकी राख को जला के वहाँ पे बांधने से थोड़ा फ़र्क पड़ता है उससे। अच्छा, तो मतलब यूँ है कि आप कह सकते हैं ऐसे कि अगर इसकी राख को जलाकर लगाया जाता है तो जंतुओं के घाव में असर थोड़ा कम आता है और उनका घाव जल्दी भरा जाता है, तो ये औषधि के रूप में भी कई काम आ सकती है। तो देखा दोस्तों किस तरह से एक चीज़ आपके कई काम आ सकती है। मतलब आप देख सकते हैं हमारी हर संस्कृति में हमारी हर चीज़ का उपयोग किस तरह से होता था और उसका कितना महत्व होता था। हम चंद पैसे बचाने के लिए हम कितनी बीमारियां मोल ले रहे हैं और कितना आज प्रदूषण खुद अपनी संस्कृति और खुद अपनी वातावरण को दूषित कर रहे हैं। तो स्वदेशी अपनाओ सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसको समझने से भी होगा और उसको अपनाने से भी होगा। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे आपको नए सब्जेक्ट के साथ में, नए विचार के साथ में। जय हिंद। टंकी रखी है,